अगर आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि मैंने एनएमडीसी कंपनी के ऊपर तकरीबन तकरीबन पास्ट एक साल में 5 से 6 वीडियोस बनाई हैं। इसका रीज़न क्या है कि हर कुछ टाइम के इंटरवल में मैं जब कंपनी को पढ़ता हूँ उसमें मुझे कुछ वैल्यू एडिशन वाले नोट्स मिलते हैं, तो उनको मैं अपने नोट्स में बना के अपनी प्रिडिक्शन बनाता हूँ कि ये कंपनी का जो स्टेबल इन्वायरमेंट चल रहा है बिजनेस करने का, इसमें आगे ग्रोथ के क्या एट्रीब्यूट्स दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि मैंने मई 2023 के अंदर, डेट थी हमारी 24 मई के अंदर, कंपनी ने अपनी ट्रांसक्रिप्ट अनाउंस करी थी, जिसके अंदर उन्होंने अपनी हिस्ट्री में पहली बार कुछ ऐसे वर्ड्स यूज़ करे थे, स्टेटमेंट्स यूज़ करी थी, जहाँ पे मेरा ओवरऑल स्ट्रक्चर कंपनी को लेके एकदम चेंज हो गया था। जैसे कि कंपनी ने ये बोला था कि हमारा जितना भी प्रोडक्शन था पिछले 60 साल के बिजनेस के अंदर, हम अभी तक 40 मिलियन टन्स पर एनम की कैपेसिटी को ब्रीच कर रहे थे और इसके ऊपर का नंबर नहीं आ रहे थे। लेकिन 2022 के एनुअल रिजल्ट्स में कंपनी ने पहली बार वो बैरियर को तोड़ा। उसका रीज़न है हमारा डायरेक्शन का, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अगर आप कुछ पॉलिसीज़ को पढ़ें तो वहाँ आपको एक हिसाब मिलेगा कि ये इंडिया के डोमेस्टिक इन्वायरमेंट में ऐसा क्या बिजनेस चेंज हो रहा है कि कंपनियां रैपिडली, एक तो स्टॉक प्राइस परफॉर्मेंस पॉजिटिव में दिखाई दे रही हैं, प्लस ऐसा कुछ माहौल है कि वैल्यूएशन के नाम पे भी ये कंपनीज इतनी एक्सपेंसिव नहीं दिखाई दे रही। इनका रीज़न है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक नेशनल स्टील पॉलिसी है, जहां पे उन्होंने ये बोला है कि इंडिया अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में स्पेंडिंग कर रहा है तो इंडिया का स्टील प्रोडक्शन भी अराउंड 300 मिलियन टन्स पर एनम का हो जाना चाहिए 2030 के टाइम फ्रेम में। अगर आज की डेट में मैं आपसे पूछूं कि इंडिया का प्रोडक्शन टारगेट पिछले कुछ सालों में कहां तक पहुंचा है, तो वो नंबर है 100 मिलियन से लेके 120 मिलियन की प्रोडक्शन कैपेसिटी इंडिया में अभी तक इंस्टॉल्ड है। आपको ये पता चल जाएगा लिस्टेड स्पेस के अंदर काफ़ी ज़्यादा कंपनीज हैं स्टील सेक्टर के अंदर, और उनके अंदर अगर आप डेट पोजीशन आप देखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा कंपनीज के अंदर डेट भी आपको दिखाई देता है। आपको ये पता चल गया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का विजन है कि 300 मिलियन टन्स की स्टील कैपेसिटी होनी चाहिए। उस सेक्टर को अगर आप पकड़ लें तो वहाँ पे उसके अंदर कुछ आपको लीवर्स दिखाई दे जाएंगे कि ये सेक्टर अगर ग्रो होगा, इसके साथ साथ के सप्लाई पार्ट करने वाली कंपनी जो है वो भी तो ग्रो होंगी। इसी विजन पे मैंने ये कंपनी आइडेंटिफाई करी थी, एनएमडीसी, जहाँ पे उन्होंने अपनी ट्रांसक्रिप्ट के अंदर पहली बार ये बोला था कि उन्होंने वो जो 40 मिलियन टन्स पर एनम की जो कैपेसिटी है उसको, बैरियर को ब्रेक किया है, और इस साल कंपनी का मिनिमम आउटलुक जो है प्रोडक्शन को लेके वो होगा अराउंड 46 से 50 मिलियन टन्स कैपेसिटी का होने का। अब ये ध्यान से सोचने वाली बात है कि ये कोई फैक्ट्री नहीं है, ये कोई आईटी कंपनी नहीं है, ये कोई छोटी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी नहीं है जो कि इंक्रीज हो रही है। ये एक माइनिंग बेस्ड बिजनेस है जहाँ पे बहुत सारे साल लग जाते हैं एक्सप्लोर करने के लिए कि यहाँ पे रिजर्व्स आपके इंक्रीज हो भी सकते हैं या नहीं। तो ऐसा समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि 40 से कोई कंपनी अगर 46 पे भी आ रही है, 10-15% की ग्रोथ दिखा रही है प्रोडक्शन की, एक माइनिंग कंपनी के लिए बहुत बड़ा ग्रीन सिग्नल होता है इन्वेस्टर कम्युनिटी के लिए। कंपनी अब अपना वॉलेट खोल रही है, केपेक्स कर रही है बहुत बड़ा, जिसके अंदर कंपनी की मैनेजमेंट ने बोला है कि उनका 1 साल का केपेक्स प्लान जो होगा अगले कुछ सालों तक 3,000 करोड़ रुपए का होगा। आज से 5 से 7 सालों का मिनिमम पर ईयर का केपेक्स प्लान। इतना समझ जाएंगे कि इंडिया में आपको लिस्टेड स्पेस के अंदर 3,000 करोड़ के प्रॉफिट वाली भी कंपनीज नहीं दिखाई देंगी, और ये कंपनी अपना केपेक्स अनाउंस कर रही है 3,000 करोड़ का। इंडिया का इन्वायरमेंट इस हिसाब से तेज हो रहा है कि जो लोग ये सोचते थे कि गवर्नमेंट कंपनीज ऑपरेशनली वीक होती हैं, उनमें गवर्नेंस का इशू होता है, उनमें ग्रोथ नहीं दिखाई देती, वो सारी चीज़ें पिछले 2 सालों में चेंज हो चुकी हैं। अपने माइंडसेट को चेंज करिए। ये एक नया इंडिया है जहाँ पे हिसाब किताब जो है, हिस्ट्री के डेटा पॉइंट्स को हटा दीजिए।
कि गवर्नमेंट कंपनीज ऑपरेशनली वीक होती हैं। इस कंपनी ने इस पिछले 3-4 महीने के अंदर ऐसी ऐसी अनाउंसमेंट्स करी हैं जो कि आज से 10 साल पहले सोच भी नहीं सकते थे इन कंपनीज के अंदर। नंबर 1, कंपनी ने जब ट्रांसक्रिप्ट के अंदर ये बोला कि वो 100 मिलियन टन्स कैपेसिटी अचीव करने की बात कर रहे हैं 2030 तक, 2024 का टारगेट उनका 46 मिलियन टन्स का था। तो ऐसी कंपनी जो कि माइनिंग सेक्टर में हो, उनको हर महीने अपना एक मंथली अपडेट देना होता है। मैं मैनेजमेंट के स्टेटमेंट्स पे कभी विश्वास नहीं करता, मुझे नंबर्स ही समझ में आते हैं आफ्टर ओवरऑल आपका पैसा जो है कंपनी के एक्चुअल रिजल्ट्स में ही बनता है। मैनेजमेंट बहुत बड़ी बड़ी बातें करे, उसका सीधा आंसर आपकी अगर नंबर्स में दिखाई दे रहा है तो वो नंबर्स मैच कर रहे हैं कंपनी की विजन के साथ। यहाँ पे कंपनी ने हर महीने अपने मंथली रिजल्ट्स दिखाए, जो कि उन्होंने दिखाया कि प्रोडक्शन स्टैट्स और सेल्स के स्टैट्स कैसे हैं। हर क्वार्टर, हर महीने के वो नंबर्स को मैंने जब देखा तो वहाँ पे अराउंड 10 से 15% का पिछले साल का इम्प्रूवमेंट था हर महीने के अंदर। इतना समझ में आ गया कि जो मैनेजमेंट बड़ी बात कर रही है उसका एक्चुअल रिजल्ट कंपनी के हर मंथली बिजनेस अपडेट में भी है। ऐसी सिचुएशन में आपको इतना पता चल जाएगा कि ऐसे स्टॉक्स में ग्रोथ का आउटलुक जो है, वो जो मोमेंटम बना हुआ है, वो ठीक ठाक लेवल पे है। अब आपको ये समझ में आ गया ट्रांसक्रिप्ट पढ़ने का इम्पोर्टेंस क्या है और वो डेट क्यों इम्पोर्टेंट रहती है। अगर आप पिछले 3 महीने का चार्ट देखेंगे एनएमडीसी कंपनी का, तो आपको एक ऐसा ग्रीन लाइट सिग्नल दिखाई देगा 25 मई 2023 को कि इस लेवल पे कंपनी हमारा 25-30% की जो रिटर्न दी है उसका बेस सिनेरियो क्या था। टेक्निकल चार्ट्स और फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर एक बहुत बड़ा गैप रहता है कि हर बंदा ये कहता है कि हम तो फंडामेंटली ही कंपनी को आइडेंटिफाई करते हैं और टेक्निकल चार्ट्स कहते हैं कि चार्ट से ही कंपनी आगे बढ़ती है। मैं दोनों को मर्ज करके एक ऐसे मैजिकल नंबर्स पे जाता हूँ जहाँ पे मेरे को फिर पीछे बैक में देखने की टेंशन नहीं रहती कि ये स्टॉक परफॉर्म करेगा या नहीं करेगा। क्योंकि जब मैनेजमेंट ऐसी बात बोले उस डेट पे ही आपको वो चीज़ पढ़नी है। अगर आपने 1-2 दिन का भी टाइम पीरियड ले लिया उसको पढ़ने का, आइडेंटिफाई करने का, आपने वो ट्रेन जो है वो स्टेशन से जा चुकी है। हिस्ट्री मेरी यही कहती है कि जब जब मैंने उस डेट पे वो चीज़ नहीं पढ़ी, मेरा स्टॉक प्राइस परफॉर्मेंस के अंदर एक नेगेटिव जो एस्पेक्ट है वो हमेशा दिखाई देता है। कोशिश मेरी ये रहती है कि जब वो न्यूज़ आए उसको मैं अपॉर्चुनिटी की तरह लूँ और उसमें अपना एनालिसिस करूँ। इस सिचुएशन में कंपनी ने जब पहली बार ट्रांसक्रिप्ट के अंदर ये बात बोली थी, उसके बाद स्टॉक जो है सिर्फ अपसाइड पे गया है, क्योंकि हर महीने कंपनी के मंथली अपडेट्स आए और वहाँ पे कंपनी ने हर चीज़ अपना वेल फॉर्मेटेड वे के अंदर इन्वेस्टर कम्युनिटी को बताया कि हमारा हर महीने का जो प्रोडक्शन टारगेट है, सेल्स टारगेट है, लास्ट ईयर के कंपैरिजन में कितना ज़्यादा ग्रो हो रहा है। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपनियों को जब आप अपने बच्चों की तरह फीड करते हो, उन पे आपको रेगुलर इंटरवल्स पे टाइम स्पेंड करना होता है। आप क्या कर सकते हैं, हर क्वार्टर पे कंपनी का हिसाब चेक करें, क्या मैनेजमेंट बोल रही है, क्या नंबर्स पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। आपको घबराने की दिक्कत नहीं रहेगी। स्टॉक मार्केट कोई ऐसा जुए का खेल नहीं है जहाँ पे आपके स्टॉक्स 50-60% टूटते हैं। सही कंपनी भी गिरेगी 15-20%, लेकिन वो अपसाइड भी उससे ज़्यादा की देगी। ये पिछले 13 साल का मेरा एक्सपीरियंस है। थैंक यू।